नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में चुनाव से पहले महागठबंधन में ये क्या हो रहा है, हम बात कर रहे हैं जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का जो चुनाव चिन्ह था टेलीफोन छाप, उसे रद्द कर दिया है चुनाव आयोग ने। और अब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा आज बैठक करने वाली है। कोर कमेटी के ग्रुप के साथ बैठक होगी, जिसमें जीतनराम मांझी बताया जा रहा है कि बड़ा फैसला ले सकते हैं, महागठबंधन को छोड़ सकते हैं। लेकिन समझते हैं हम इस बात को, क्या जीतनराम मांझी के छोड़ देने से महागठबंधन को नुकसान होगा? क्योंकि बात हम अगर करें दलित वोट बैंक की, तो दलित वोट बैंक अक्सर कहा जाता है कि आरजेडी और महागठबंधन के साथ रहता है। हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि देखिए, माधव आनंद हैं, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं रालोसपा के, वो भी अपनी बातों को रख रहे हैं। पहले क्या कुछ करें, जरा सुनिए। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने देश को पहला दलित उप प्रधानमंत्री, प्रदेश को पहला दलित मुख्यमंत्री देने का काम किया। बिहार ही ऐसा पहला प्रदेश है जहां जमींदारी उन्मूलन कानून पारित किया गया। उसके बाद उम्मीद जगी थी कि ये दलित समुदाय का सामाजिक और आर्थिक उत्थान होगा, लेकिन इसके बावजूद भी आज दलित महादलित समुदाय की स्थिति जस की तस बनी हुई है। माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में तो इन लोगों की घोर उपेक्षाएं हुई है। और जहां तक वोट बैंक 16% वोट बैंक की बात करते हैं माननीय नीतीश कुमार जी, परंपरागत तरीके से देखा जाए तो शुरू से ही महागठबंधन और आरजेडी की तरफ इस समुदाय का झुकाव रहा है। और इस बार बिहार विधानसभा में भी ये लोग महागठबंधन के कैंडिडेट को अपना आशीर्वाद देने का काम करेगी। तो आपने सुना माधव आनंद, जो कि राजनीति में भी हैं, अर्थशास्त्री भी हैं और बेहतर तरीके से राजनीति की समझ रखते हैं। ऐसे में उनका भी कहना है कि महागठबंधन और आरजेडी से छिटक कर बीजेपी और एनडीए की ओर दलित वोट बैंक जा ही नहीं सकता है। जहां तक बात रही शुरुआती दिनों से ही, तो शुरुआती दिनों से ही महागठबंधन के लोगों ने दलितों को तरजीह दी है, उनके आवाज़ को उठाया है, चाहे आरक्षण के मुद्दे को लेकर के सड़कों पर उतरना हो या उनकी मांगों को लेकर के धरना देना हो। इन तमाम चीज़ों पर महागठबंधन शुरू से ही दलितों के साथ रहा है। तो क्या ऐसे में जीतनराम मांझी के जाने से महागठबंधन को कोई नुकसान नहीं होगा? हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए, माहौल भी जो बन रहा है धीरे धीरे, अब अंतर्गत अगर हम देख सकें तो जीतनराम मांझी की पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था उसे चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया है। बड़ा झटका तो उन्हें तभी लगा। और ऐसे में जीतनराम मांझी की पार्टी को अगर हम देखें तो पार्टी पहले से काफ़ी बढ़ नहीं पाई है। जो वजूद पहले था पार्टी का 2019 के चुनाव में मिली हार के बाद, क्या पार्टी का जो अस्तित्व है उसे बचाने के लिए कम से कम एनडीए की तरफ जाना मजबूरी बन चुका है? हम इन बातों को इसलिए रख रहे हैं क्योंकि बड़ा फैसला जीतनराम मांझी ले सकते हैं। कोर कमेटी ग्रुप की बैठक बुलाई गई है और बातों को समझना पड़ेगा क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे थे कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, महागठबंधन के अंदर कौन सी सीटें कैसे बांटी जाएँ, किस पर कौन दावेदारी करे, इन सभी बातों का जो निर्णय है वो कोऑर्डिनेशन कमेटी में होगा। इन तमाम बातों का जिक्र जीतनराम मांझी पहले भी करते हैं, लेकिन उनकी बातों को नहीं माना गया। अब तक उनकी बातों को तरजीह नहीं दी गई है। शायद महागठबंधन भी नहीं चाहता हो कि जीतनराम मांझी उनके साथ रहें। हालांकि महागठबंधन के नेता अक्सर कहते हैं कि महागठबंधन अटूट है। ऐसे में जीतनराम मांझी क्या आज बड़ा फैसला ले सकते हैं? पहले भी बड़ी बड़ी बैठकें हुई हैं लेकिन फैसला कुछ हो नहीं पाया है। क्या आज फैसला होगा या पहले की बैठकों जैसा ही अंजाम उसका होगा? कोई फैसला नहीं निकलेगा और दिन बढ़ता जाएगा, चुनाव नज़दीक आता जाएगा। आप लाइव स्ट्रीज पर बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीज को फॉलो करें। धन्यवाद।